dear student, welcome to our channel Study with DB Sir। पार्ट सेकंड में आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। जैसे नाम से पता लग रहा है एडिशन यानी ऐड करना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक आपके पास दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का यानी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्टेंट टू और मोर देन टू बट प्रोडक्ट इज अ सिंगल, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल बिना भुजा हुआ चूना, सूत्र हम पहले दिखा चुके आपको, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट विद वाटर H2O, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में भी आती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड बताए थे रिएक्टेंट और गिब्स के राइट हैंड साइड होते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पर आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, जबकि उत्पाद आपके पास केवल सिंगल है और वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे आप देख सकते हैं जैसे कोयले का दहन होना, बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो कोयले का दहन, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस ऑक्सीजन O2, ये जलाने में मदद करता है गैस फॉर्म में, और यहां से एकल उत्पाद बन जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब और एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस टू फॉर्म ट्वाइस H2O लिक्विड। तो इन सब में आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट आपके पास टू है या मोर देन टू भी हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अब इसका अपोजिट आ जाता है संयोजन के बाद रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। तो डिसोसिएशन, वियोजन अभिक्रिया, इसके जस्ट अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया यानी डिसोसिएशन रिएक्शन। अब वियोजन में क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल प्रोडक्ट हो जाएगा टू और मोर देन, सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। अब यहां पर जो अभिकारक होगा वो एकल होगा, बट उत्पाद दो या दो से अधिक बन सकते हैं। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया है इसमें आपके पास क्या होंगे, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट आ जाता है ऊष्मीय वियोजन। फर्स्ट आपके पास है ऊष्मीय वियोजन, जिसमें आप गर्मी के द्वारा यानी हीट के द्वारा जिसमें बॉन्ड टूटेंगे, ऊष्मीय वियोजन। फॉर एग्जांपल ट्वाइस FeSO4, ट्वाइस FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आप हीट करेंगे यानी इसको आप क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, इसीलिए इसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा यानी आप इसको जब हीट देंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस
SO2 प्लस SO3। तो यहां पर आपके पास बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां पर देखिएगा वियोजन में, तो यहां पर एकल आपके पास रिएक्टेंट है, बट प्रोडक्ट आपके पास 3 आ गए, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट आ गए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपके पास एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन में यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा विघटन हो रहा है, इसलिए ऊष्मीय वियोजन। सिमिलरली CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट इसका सामान्य नाम है चूना पत्थर। इसको भी आपने हीट किया, ऊष्मीय वियोजन है, तो हीट करने के बाद ये टूट जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गए ऊष्मीय वियोजन के। ऊष्मीय वियोजन के बाद आपके पास आता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, जहां पर वियोजन किसकी हेल्प से हो, लाइट की हेल्प से हो। यहां पर वियोजन किसकी हेल्प से हो रहा है, हीट की, ऊष्मा की वजह से। अब यहां पर वियोजन लाइट की वजह से होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के रूप में। फॉर एग्जांपल ट्वाइस AgCl सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर हीट थी, अब आप लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ट्वाइस Ag प्लस Cl2, ट्वाइस Ag प्लस Cl2। तो ट्वाइस Ag इज सॉलिड और ये आपके पास गैस। सिमिलरली ट्वाइस AgBr अभी डिसोसिएट होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा किसमें, ट्वाइस Ag प्लस Br। तो ये आपका हो गया प्रकाशीय वियोजन। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, यानी वैद्युत वियोजन, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिसोसिएशन हो तो ऐसी रिएक्शन आ जाएगी वैद्युत वियोजन। फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ट्वाइस H2O इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ेगी तभी जाकर डिसोसिएट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और ये डिसोसिएट हो जाएगा ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस। तो ये आपके पास हो जाता है वैद्युत वियोजन। है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता लग रहा है जब कोई एक चीज दूसरे चीज को विस्थापित करती है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में होता क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन कॉपर सल्फेट का। अब यहां पर कोई धातु आ गई, सपोज कीजिए Zn सॉलिड। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर की जगह खुद ले लेता है, इसलिए बन जाता है ZnSO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, और यहां से कॉपर विस्थापित हो जाता है, सिंपल। ऐसे आप अदर एग्जांपल ले सकते हैं, CuSO4 का जलीय विलयन रिएक्शन विद आयरन Fe, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। अब यहां पर भी आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव इस वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब आपके पास बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, ये आपका अलग डिस्प्लेस हो जाएगा।
सेम जैसे आपने ले लिया क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, CuCl2 एक्वस सॉल्यूशन प्लस, अब आपने ले लिया लेड। अब लेड भी कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर और ये आपका सॉल्ट। तो इस टाइप के रिएक्शन यानी जहां पर जो अधिक क्रियाशील धातु है, ये सारे की सारी जो धातुएं हैं ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन के साथ साथ एक और अभिक्रिया आती है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में आपने देखा कि केवल एक ही धातु रिप्लेस हो रही थी। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर आयनों का आदान प्रदान हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na2SO4, अब ध्यान से देखिएगा इधर, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, तो यहां पर देखिएगा Na पॉजिटिव 1, SO4 इस पे होता है माइनस का 2 आ जाएगा, Ba पे होता है 2 पॉजिटिव और Cl पे होता है -1। अब आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, यानी +1 वाला -1 के साथ निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा ट्वाइस NaCl। और इसका आयन ये -2 और ये +2, तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। तो सिंपल है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयन एक्सचेंज हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपके पास 3 प्रकार की रिएक्शन आ गई। एडिशन रिएक्शन हो गए फर्स्ट, सेकंड आपके पास हो गई डिसोसिएशन रिएक्शन, और थर्ड में हमने पढ़ ली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ ही साथ यहां पर एक और टॉपिक बताते चले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहां पर टॉपिक खत्म हो जाएगा इसी के साथ। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी जिन अभिक्रियाओं के बीच में जब हम अभिक्रिया कराएं उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन भी होता है, यानी उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण भी हो या ऊष्मा उत्पन्न हो, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जहां पर ऊष्मा भी निकलेगी। जैसे प्राकृतिक गैसें, जो नेचुरल गैसेस हैं, जब नेचुरल गैसेस का दहन होगा, जब उनको आप जलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस में आपके पास है मीथेन, CH4 मार्स गैस, या इसको हम बोलते हैं मीथेन मार्स गैस। अब इसको बर्न करवाना है तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होगा तो यहां से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस यहां आपको मिल जाती है एनर्जी। तो देखिएगा जब किसी भी रिएक्शन में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब 10th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, क्या श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? याद आएगा कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सिद्ध कीजिए। अब कैसे कहेंगे आप श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो श्वसन के दौरान होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 ग्लूकोज। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, तो वो क्या करता है, इसको बर्न करने में मदद कर देता है, जो ग्लूकोज है। तो इसका बर्न हो जाएगा 6O2 के साथ, और जब ग्लूकोज बर्न होता है तो ये टूट जाता है, यहां से देखो तुमने गैस निकल जाती है, श्वसन के दौरान जो बाहर गैस छोड़ते हैं 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस इसी में से बन जाता है वाटर 6H2O और प्लस हमें मिलती है एनर्जी, जिस एनर्जी की हेल्प से हम सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, इन सब कामों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा आपका ग्लूकोज में और इस ग्लूकोज का दहन होता है जब हम श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन इसको बर्न कर देता है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और 6H2 पानी बन जाता है, साथ में हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो ये आपकी हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी का जस्ट अपोजिट आ जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सभी रिएक्शन ऐसी नहीं है कि जहां पर ऊष्मा उत्पन्न ही हो, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जहां पर रिएक्शन को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी रिएक्शन करवाने के लिए आपको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को कराने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जांपल अभी भी कराया था एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट तब तक प्रोडक्ट में नहीं टूटेगा जब तक आप इसको ऊष्मा नहीं देंगे। तो यहां पर ऊष्मा की जरूरत है, यहां पर एनर्जी की आवश्यकता है, तो आप इसको हीट करेंगे। तो जब आप इसको हीट कर दे तो टूट जाता है CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। सिंपल है। जिस अभिक्रिया में आपको ऊष्मा की आवश्यकता हो तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे अदर एग्जांपल ले सकते हैं, पिछले उसमें भी लिए थे ट्वाइस FeSO फॉर सॉलिड। अब ये डिकम्पोज हो गई, जब तक आप इसको हीट नहीं करेंगे, इसको आवश्यकता है एनर्जी की, फिर ये टूट जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये आपकी हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसके बाद हम एक और लास्ट टॉपिक बच गया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे हम पढ़ेंगे। इसमें दो टॉपिक आ जाता है, विकृति गंधिता और संक्षारण। तो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।